हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है किरोशा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम तैयारी कर रहे हैं नोट सेट और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। जी हाँ, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अगर आप अपना भविष्य चाहते हैं तो आप हमसे डेफिनेटली जुड़ जाइए एज सून एज पॉसिबल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मेगा बूस्टर क्लास। जी हाँ, मेगा बूस्टर क्लास और क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। यस, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो आपके लिए बड़े क्लासिकल होते हैं किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। यस, ऐसे सिम्टम्स या ऐसे साइंस जो बड़े क्लासिकल होते हैं किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये लास्ट टाइम चल रहा है नॉट सेट मेंस के लिए। आई होप आप डेफिनेटली सारे मेंस क्लियर के प्री क्लियर करके मेंस में पहुंच रहे हैं। तो प्री क्लियर करने के बाद मेंस में जाने के लिए तैयारी तो होनी चाहिए, बट टाइम कम है। टाइम कम होने के कारण मैं एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, क्लासिकल सिम्पटम्स की, जिसपे आप फटाफट से देख सकते हैं। जो हम डिजीज पढ़ने वाले हैं उनकी फटाफट से क्लासिकल सिम्पटम्स छोटा सा बता देंगे क्या होती है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है पोजीशंस के ऊपर, बीमारी में कौन कौन सी पोजीशंस देनी है हमको। इसके बाद एक डाइट के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाइट थेरेपी क्या क्या देनी चाहिए पेशेंट को, किन किन डिजीजेस के अंदर कौन कौन सी डाइट देनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लासिकल सिम्पटम्स की क्लास। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में सारी ही डिजीज, ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूंगा जितनी डिजीज हो सके उन सबको कवर करने की। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, फटाफट से लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी ऐप की डिटेल्स दे रखी है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 10 क्वेश्चन सुनने मिलेंगे आपको। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है, पेड और ऑल इंडिया फ्री संडे को, दोनों ही। इसके बाद आपको मिल सकता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जहां से आप जुड़ के डेली के वहां से 10 से 15 क्वेश्चन हम डेली अपने ग्रुप पे डालते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए रिवीजन करते हैं साइन एंड सिम्टम्स का। सबसे फर्स्ट में देखते हैं पीटीबी। पीटीबी का मतलब हो गया पल्मोनरी टीबी। क्या हो गया? पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का मतलब क्या हो गया? हमारा ट्यूबरकुलोसिस। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर पता है, पहला क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कौन सी बीमारी में होता है? ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के कारण कौन सा डिजीज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको पल्मोनरी टीबी भी बोलते हैं। पल्मोनरी टीबी के अंदर क्लासिकल सिम्टम्स क्या रहता है? लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। आफ्टरनून के अंदर हमेशा लो ग्रेड फीवर रहता है। सो पल्मोनरी टीबी का एक क्लासिकल साइन है। क्या है ये? क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन। जी हाँ, पल्मोनरी टीबी की क्लासिकल साइन में क्या रहता है? लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर। आफ्टरनून के टाइम में हमेशा लो ग्रेड फीवर रहने वाला है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पल्मोनरी टीबी के अंदर हम कौन से ड्रग्स लेते हैं। कौन से ड्रग्स लेते हैं मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल जी हाँ। हमने कौन सी बताई थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन बताई थी, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अंदर बताया था ऑटोटॉक्सिसिटी होता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि आइसोनिजेट मोस्ट पोटेंट ड्रग है, और मोस्ट पोटेंट ड्रग होने के साथ क्या करता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है। और पायराजिनामाइड की क्या करता है? डेफिशिएंसी करता है B6 की, पायराजिनामाइड की। और अगर एंटीडोट के रूप में देना चाहे तो आइसोनिजेट के अंदर एंटीडोट पैराडॉक्सिन भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल बताया था मैंने। इथाम्ब्यूटोल क्या करती है? इथाम्ब्यूटोल करती है अपना ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। और पैराजिनामाइड क्या करती है? यूरिक एसिड को इंक्रीज करती है। भूलिएगा नहीं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या? रिफाम्पिसिन, ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर यूरिन। ये हमारा टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डिजीज हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या हो गई है? नेक्स्ट हमारी है निमोनिया। निमोनिया के अंदर क्या देखा जाता है? रस्टी रस्टी स्पुटम। क्या देखा जाता है? रस्टी स्पुटम देखा जाता है निमोनिया के अंदर। जी हाँ, रस्टी स्पुटम निमोनिया के अंदर देखा जाएगा, रस्टी स्पुटम। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा निमोनिया पता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स या एयर से जो होता है उसको क्या हो जाना? इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन के बाद जो स्पुटम आता है, स्पुटम आता है वो कैसा होता है? रस्टी होता है। क्लियर है। तो ये देखो, ये जो क्लासिकल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्लासिकल सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपको सीधा लिखा हो जाएगा पेशेंट इज हैविंग रस्टी सिम्पटम, व्हिच डिजीज इज पेशेंट इज हैविंग। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे चार, पल्मोनरी टीबी, निमोनिया, अस्थमा या फिर एम्फाइसीम। मतलब आपके दो दिक्कत आने वाले हैं, पल्मोनरी ये निमोनिया का ठीक करके आएंगे। इसमें क्या होता है? रस्टी स्पुटम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अस्थमा की तरफ। अस्थमा के बारे में पता है, एक तरह का क्या है? एलर्जी है, एलर्जी से होने वाला एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है?
ब्रोंकोस ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब ब्रोंकोस क्या हो जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एयरवे नैरो हो जाएगा। एयरवे नैरो हो जाने से किस तरह की साउंड आ सकती है, व्हीजिंग साउंड। जी हाँ बिल्कुल, सीटी मार साउंड आती है, जिसको बोलते हैं व्हीजिंग ऑन एक्सपायरेशन। कब, एक्सपायरेशन के ऊपर कैसे साउंड आएगी, व्हीजिंग, व्हिstling लाइक साउंड बोलते हैं, व्हिसल साउंड बोलते हैं अस्थमा के अंदर। क्लासिकल साइन है, क्या है क्लासिकल साइन, व्हीजिंग अस्थमा। याद रखिएगा, एंड टाइम में ये सब चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। इतना टाइम नहीं होगा, हर चीज का आप रिवीजन करो, हर चीज का रिवीजन हम आपको कराने वाले, फटाफट से देखते रहिए, बने रहिए। एम्फाइसीमा, इस क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्लासिकल सिम्टम बैरल चेस्ट। अब बैरल चेस्ट सर क्यों आया, इसके अंदर क्या होता है, एम्फाइसीमा के अंदर फटाफट से आप क्यों, क्या होता है सोचिए। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन, किसका डिस्ट्रक्शन होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एल्वियोलाई डिस्ट्रक्शन होगी। एल्वियोलाई डिस्ट्रक्ट होगी तो पेशेंट क्या करेगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी तो पेशेंट क्या करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, पेशेंट क्या करेगा, फर्स्ट लिप फर्स्ट ब्रीथिंग। कैसा दिखता है, बस पेशेंट क्या करता है, फर्स्ट लिप ब्रीथिंग लेता रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, डिफिकल्टी। पेशेंट क्या करेगा, अपने इसको रूल आउट करने के लिए ब्रीथिंग करता है, तो उसको फर्स्ट लिप फर्स्ट ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसको आल्सो इट इज कॉल्ड एज पेइंग पफर, पेइंग पफर। पेइंग पफर डिजीज किसको बोलते हैं, एम्फाइसीमा को बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेइंग पफर डिजीज को बोलते हैं एम्फाइसीमा के अंदर, ठीक है। अब पेशेंट इसके अंदर कैसा हो जाता है, बिल्कुल थीन हो जाता है, थीन, क्या हो जाता है, कमजोर, कमजोर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्स लाइक ब्रीथिंग कर, पर लीप पर स्लीप लाइक ब्रीथिंग, पर स्लीप लाइक ब्रीथिंग कर करके पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग करनी पड़ती है, एफर्ट लगते हैं, उसके कारण मसल्स वीक होती है, पेशेंट क्या होता है, थीन होता है, कैटेक्सिया होता है, पेशेंट को क्या होता है, कैटेक्सिया, ठीक है। क्लियर, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, बस उसको पिंक पफर भी बोलते हैं। सामने इसी के सामने दूसरी आती है ब्लू ब्लोटर, क्या आती है, ब्लू ब्लोटर। ब्लू ब्लोटर किसको बोलेंगे, ब्लू ब्लोटर, ब्लू ब्लोटर किसको बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यहाँ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर बोलते हैं। याद रखिए फटाफट से, जब मेमोरी में बैठा दीजिए, रिवीजन करिए फटाफट से। पिंक ब्लोटर भी बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर भी इसको बोलते हैं, पिंक पफर किसको बोलते हैं, एम्फाइसीमा में आपको ब्लू ब्लोटर बोलते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को याद रखिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को बोलते हैं ब्लू ब्लोटर। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट की क्या होता है, ब्रोंकस इंफ्लाम हो जाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो अंदर की जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलिया बोलते हैं, वो क्या जो होती है, डिस्ट्रक्टेड हो जाती है। मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर सिलिया का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्रोंकस, जिसके कारण क्या होता है, ब्लू ब्लोटर, मतलब साइनोसिस, साइनोसिस को देखा जाता है, साइनोसिस देखा जाता है इस पेशेंट में, इसलिए बोलते हैं ब्लू ब्लोटर। ब्लू ब्लोटर किसको बोलते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को। क्लासिकली देखा जाए तो क्या साइनोसिस देखा जाएगा इसके अंदर। पेशेंट के अंदर क्या होता है, पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है सिलिया, लंग्स के अंदर सिलिया होती है, वो क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, उधर एल्वियोलाई डिस्टर्ब होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पिंक पफर बोलते हैं। ऊपर का जो चेस्ट होता है वो सब ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड होने के कारण क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉड होने के कारण क्या बोलते हैं, बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट बोलते हैं। क्लियर है, बैरल चेस्ट, एम्फाइसीमा क्लियर हो गया, बैरल चेस्ट को बोला जाता है। यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। यस, ठीक है, एम्फाइसीमा क्लियर हो गया, बैरल चेस्ट हमने इसमें देखा था, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। यस, कावासाकी डिजीज, कावासाकी बाइक जो होती है वो नहीं, कावासाकी सिंड्रोम में, कावासाकी डिजीज, इसका आल्सो दूसरा नाम है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के नाम से भी बीमारी जानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल, स्मॉल से मीडियम साइज की जो ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, इंफ्लेमेशन, क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इन द वॉल्स ऑफ द मीडियम साइज या स्मॉल साइज ब्लड वेसल व्हिच कैरी आउट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर
ब्लड ले जाती हैं, लेटर ऑन जाके फिर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। उसके कारण से और क्या इसके अंदर क्लासिकल जो सिम्टम आता है बोला जाता है स्ट्रॉबेरी टंग। क्या बोला जाता है? स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग किसमें देखी जाती है बोले तो कवासाकी डिजीज के अंदर या कवासाकी सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है। लिप्स कैसे रहते हैं? रेड ड्राई एंड क्रैक। रेड ड्राई क्रैक लिप्स रहते हैं। रेड ड्राई और क्रैक लिप्स रहते हैं। फीवर रहता है लास्ट 5 डेज तक। फीवर कितने दिन तक रहेगा? 5 डेज तक फीवर रहने वाला पेशेंट को लिम्फ नोड जो होंगे नेक साइड पे वो क्या होंगे? इन्फ्लाम। नेक साइड पे जो पीछे की तरफ नेक साइड पे क्या होंगे? लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो एनलार्ज लिम्फ नोड हो जाएंगे नेक साइड पे। स्ट्रॉबेरी टंग क्या हो जाएगी? स्ट्रॉबेरी टंग हो जाएगी। रेड ड्राई रेड ड्राई और क्रैक लिप्स हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है? स्मॉल से लेके मीडियम ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो क्या हो जा रही है? इन्फ्लाम हो जा रही है। क्या हो जा रही है? इन्फ्लाम, जिसको कवासाकी सिंड्रोम या म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियर है? बहुत सारी डिजीज बड़ा क्लासिकल है, देखो पूछा जाएगा तो क्वेश्चन सीधा स्ट्रॉबेरी से पूछ लेते हैं। अब ये मत सुनना सर अब प्री में छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन कुछ नहीं होता सर। कंडीशन आ जाती है बीमारी को समझने की, जब तक आपको फेल नहीं आएंगे, जब तक कंडीशन नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, बने रहिए, लगे रहिए। अब आते हैं पर्निशियस एनीमिया की तरफ। पर्निशियस एनीमिया का रिवीजन करें फटाफट से, दोहरा अपने दिमाग की घोड़े। पर्निशियस एनीमिया क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाली रेड ब्लड सेल्स की कमी। विटामिन B12 क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं। पर सर विटामिन B12 कैसे बनाते हैं? सर देखिए, स्टमक के अंदर एक सेल्स होती है पैरेटल सेल। पैरेटल सेल्स होती है वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन, स्पेशल टाइप की प्रोटीन जनरेट करती है। स्पेशल स्पेशल प्रोटीन का क्या नाम है? स्पेशल प्रोटीन का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या नाम है? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? विटामिन B12 के साथ, विटामिन B12 के साथ क्या होते हैं? बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं और उसको इंटेस्टाइन में क्या कराते हैं? एब्जॉर्ब। क्या कराते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं। इंटेस्टाइन में क्या कराते हैं? एब्जॉर्ब कराते हैं। सो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर इस तरह देखो, कई कंडीशन में क्या होता है? ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है? बॉडी अपने खुद के इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करना शुरू कर लेती है, जिसके कारण से क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाता है। तो विटामिन B12 आप कितना भी खा लो, किस किस से मिलता है विटामिन B12? विटामिन B12 किससे मिलता है? मीट, फिश, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेरी गुड, ये मेन में होता है। ठीक है, इनमें से क्या मिलता है? विटामिन B12। विटामिन B12 की हेल्प से आरबीसी बनती है। आरबीसी को प्रोडक्शन कराने में हेल्प कौन करता है? विटामिन B12। एब्जॉर्ब कौन कराता है? इंट्रिंसिक फैक्टर साथ में जुड़ के। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन बनाता है? पैराइटल सेल ऑफ स्टमक। अब पैराइटल सेल ऑफ स्टमक नहीं रहेंगी, अगर में कोई दिक्कत होगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, उससे क्या नहीं होगा? विटामिन B12 इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो पर्निशियस एनीमिया के अंदर डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स अकर कब होता है? जब इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली विटामिन B12 को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। क्लासिकल सिम्टम क्या है? रेड बिफी टंग। क्या है? रेड बिफी टंग। याद रखिएगा, रेड बिफी टंग। और प्रीवियस दिन में क्या बताया? रेड टंग तो होती है कवासाकी डिजीज के अंदर। रेड बिफी टंग, बिफी मतलब मोटी हो जाएगी। रेड बिफी टंग, रेड बिफिटंग मतलब कैसे हो जाएगी? मोटी सी हो जाएगी। कवासाकी के अंदर कैसी कैसी थी? स्ट्रॉबेरी टाइप की थी। ठीक है, लीफ कैसे थे? क्रैक थे, ड्राई थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लासिकल से रेड बिफी मतलब मोटी सी हो जाएगी, सूज के सूजन आ जाती है लिप्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं, विटामिन B12 लिप्स। नेक्स्ट देखते हैं डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। मोस्टली किसमें देखा जाता है? बच्चों के अंदर देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बच्चों के अंदर देखा जाता है। कैसे पता करेंगे सर? इसके अंदर क्लासिकल सिम्टम्स हैं। देखो आप, मैंने ये जो चीज नोट डाउन की उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक चीज अगर नोट डाउन करूंगा तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, वीडियो ज्यादा लंबी बने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीजें लिखी हुई है तो उससे फटाफट से आपको एक आइडिया मिल जाए और आप फटाफट से देख सकें कि सर ने क्या लिखा है, सर क्या बताना चाह रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पढ़ा था हमने। डाउन सिंड्रोम के अंदर हमने क्या देखा है? डाउन सिंड्रोम के अंदर देखा है कि सर सबसे पहले तो फ्लैट हो जाता है चेहरा। कैसा हो जाता है? फ्लैट फेस, स्पेशली इन द ब्रिजेस ऑफ नोज। यहाँ जो नोज का जो ब्रिज होता है ये कैसा होता है? फ्लैट होता है। ईयर कैसे होंगे? छोटे होंगे। ईयर कैसे होंगे? शॉर्ट ईयर होगा। ठीक है, शॉर्ट में गर्दन बिल्कुल छोटी होगी। almond shaped eyes that stand up। almond shape की छोटी-छोटी रहेंगी जो ऊपर की तरफ स्टैंडिंग होगी, उनकी ऊपर की तरफ ऐसी तिरछी रहेंगी, ऊपर की तरफ तिरछी रहती हैं। ठीक है, स्मॉलर प्रोट्रूडिंग टंग। टंग ऐसी दिखिए जैसे बाहर आने वाली जीभ बाहर आती है। प्रोट्रूडिंग टंग, बाहर आती हुई जीभ। प्रोट्रूडिंग टंग। skinny white spot on the iris colored part, the call। आंखों की आइरिस के ऊपर कुछ कुछ दाने दाने निशान होते हैं। टिंग 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 पॉइंट क्या होते हैं? स्पॉट्स होते हैं, टीनी वाइट स्पॉट्स। स्मॉल हैंडेड फीट, स्मॉल हैंडेड फीट। तो फटाफट से डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या हो रहा है सर? स्मॉल ईयर हो रहा है, नेजल ब्रिज जो है वो फ्लैट है। इसके बाद सर क्या हो रहा है सर? इसके बाद आंखों के अंदर सारे व्हाइट टीनी स्पॉट्स दिख रहे हैं सर। छोटे हाथ और पांव दिख रहे हैं, स्मॉल फीट होते हैं। नेक क्या है? शॉर्ट है। तो ये सबसे मेन प्रोट्रूडिंग टंग मतलब बल्जिंग आउट टंग। बल्ज आउट मतलब स्पेल आउट ऑफ टंग मतलब जबान बाहर आ रही है, लटकती हुई दिखती है डाउन सिंड्रोम के बच्चे के अंदर। तो आप देख सकते हैं इतने सारे सिम्टम्स हैं तो बच्चा एब्नॉर्मल ही दिखेगा। उसके फेशियल फीचर क्या होने वाले हैं? एब्नॉर्मल होने वाले हैं। फेशियल फीचर्स आर एबनॉर्मल। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ध्यान रखना, प्रोट्रूडिंग टंग पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद स्टैंडिंग आई पूछ सकता है। almond से क्लियर है। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स को डाउन सिंड्रोम के पूछा जाता है। ठीक है, पीडियाट्रिक के अंदर आ सकता है। अब आते हैं कोलेरा के लिए। कोलेरा के अंदर क्या पूछा जाता है? रेड क्लासिकल राइस वाटर स्टूल पूछ लेते हैं। राइस वाटर स्टूल किसमें देखने मिलता है? तो कोलेरा के अंदर जवाब देंगे हम। क्या बोलेंगे सर? कोलेरा के अंदर बोलेंगे क्योंकि एक तरह डायरियल डिजीज है। किसके अंदर होती है? विब्रियो कोलेरा के द्वारा। विब्रियो कोलेरा के द्वारा एक इन्फेक्टिव डिजीज है, फीवर और रूट के द्वारा होती है और एक तरह की कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होने वाली डिजीज है। राइस वाटर स्टूल इसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया के अंदर। मलेरिया बहुत क्लासिकल चीज है। मलेरिया एक तरह का पैरासाइट है। मलेरिया इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसके द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो कैसा होता है ये? मोस्ट डेंजरस पूछा जाता है इसमें और मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? देखो जो जो चीज बन सकती है मैंने कोशिश की है फटाफट से वो बताऊं क्योंकि इससे रिलेटेड डाइट इन अदर चीजेस के वीडियोस में अलग से लाऊंगा क्योंकि अभी सिर्फ साइंस सिम्टम्स पे ध्यान दिया क्योंकि पूरी डिजीज के बारे में सब कुछ पता नहीं होगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको वो चीजें स्ट्राइक नहीं करेगी माइंड में। अभी सिर्फ हम ये ध्यान रख के पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज के बारे में बेसिक कंडीशन। या मोस्ट डेंजरस कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। याद रखना, फैल्सिपेरम मतलब सीरियस। सीरियस मतलब खतरनाक, डरावना। मोस्ट डेंजरस मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट डेंजरस है, क्लियर। ध्यान रखना। और मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मतलब मोस्ट कॉमन। विवो कॉमन फॉर्म है, विवो विवो याद रखना। इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवल और होते हैं बट वो मोस्ट लेस कॉमन है। क्लासिकल सिम्टम पूछते हैं। क्लासिकल सिम्टम के स्टेप लेटर लाइक फीवर। स्टेप लेटर, स्टेप लेटर लाइक फीवर। स्टेप लेटर लाइक फीवर। ठीक है, क्लियर है। प्लस किसके द्वारा होता है? फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो के द्वारा फैलता है मलेरिया। मलेरिया एक तरह का क्या है? डेंजरस बीमारी। इसके अंदर कौन सा उनका कौन सा वेरिएंट डेंजरस है? मलेरिया पैरासाइट के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो वाइवेक्स याद रखना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को देखेंगे नेक्स्ट। टाइफाइड क्या है? एंट्रिक फीवर भी इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मोडियम इसका टाइफाइड का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर भी बोला जाता है टाइफाइड को। क्लासिकल सिम्टम्स के अंदर हम देखें, क्लासिकल सिम्टम्स के अंदर देखें तो रेड स्पॉट, स्मॉल रोज स्पॉट, स्मॉल रेड स्पॉट ऑन द एब्डोमेन चेस्ट। ठीक है, रेड रेड सिम्टम्स हो स्पॉट हो जाता है जैसे ये कोई बंदा है। ठीक है, इसके चेस्ट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये स्मॉल 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 रेड डॉट स्पॉट
ठीक है। स्टेप लेटर फीवर मतलब बुखार चढ़ना और घटना। स्टेप लेटर मतलब सीढ़ी की तरह बुखार चढ़ना घटना चढ़ना घटना, ठीक है। एक साइक्लिक फीवर होता है ना। और क्या रहता है, ठंड लगती है, क्या लगती है, ठंड लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फीवर विद स्टेप लेटर फीवर विद चेस्ट। मलेरिया के अंदर एंट्री फीवर के अंदर क्या होता है सर, एंट्री फीवर के अंदर रैशेस हो जाते हैं सर, एब्डोमेन और चेस्ट पे, पेट और चेस्ट पे क्या हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बीमारी को एंट्री फीवर भी बोल सकते हैं या टाइफाइड भी बोल सकते हैं। पोषण आता कौन सी के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं सर, टाइफाइड फीवर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के अंदर क्या होता है सर, डिप्थीरिया के अंदर क्या होता है सर, डिप्थीरिया के अंदर तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का कारण क्या होता है सर, हमको डिप्थीरिया होता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण क्या होता है, हमको डिप्थीरिया बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सूडो सूडो मेम्ब्रेन कहां बन जाती है, देखो अपना जो ये पीछे का थ्रोट है ना, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स पे और पीछे की तरफ वोकल कॉर्ड है, वहां पे ना वॉइस बॉक्स होते हैं, वहां इन बीच में एक सूडो मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनती है। ऐसा लगता है कोई ग्रेइश थिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो डेड टिश्यूज की बनी होती है, जिसको थिक ग्रे कंटेनिंग डेड कैन बी बिल्ड अप इन थ्रोट एंड नोज। थ्रोट एंड नोज के अंदर भी बन सकती है। डिप्थीरिया के अंदर क्या होता है सर, कि एक ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की डेड टिश्यू से मिलकर एक फॉल्स या सूडो उसके बोलते हैं, मतलब फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेम्ब्रेन हो, बट अपीयरेंस में आप गूगल पे फोटो देख सकते हैं, सूडो मेम्ब्रेन इन डिप्थीरिया, आपको क्लियर फोटो दिख जाएगा, ग्रे कलर की एक मेम्ब्रेन बनती हुई दिखती है, डेड टिश्यूज की होती है, जो किसको कवर करती है, लैरिंक्स वोकल कॉर्ड्स को कवर करती है, नोज के अंदर भी बन सकती है। इसको क्लासिकल सिम्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासिकल। इसका सूडो मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन, ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन नेक और थ्रोट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं नोज के अंदर भी हो जाती है सर। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के कारण, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण, इसके कारण कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। क्लियर हो गया, डिप्थीरिया, टाइफाइड क्लियर हो गया, मलेरिया क्लियर हो गया, ठीक है।